बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। झारखंड में एक और टिकट वितरण बीजेपी और उनके सहयोगियों के बीच सुचारू रूप से चुनाव हुआ। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की है। दूसरी ओर आरजेडी ने ईडी गठबंधन के सीट शेयरिंग व्यवस्था पर अपनी सहमति जताई है। महाराष्ट्र और झारखंड में ईडी गठबंधन का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड उपचुनाव में उम्मीदवार बनने पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी को वायनाड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब वह अमेठी से चुनाव हार गए थे तब जनता ने उन्हें वोट दिया था। कांग्रेस केरल में इस्तेमाल और फेंकने वाली है। वायनाड की जनता खुद को धोखा महसूस कर रही है। उम्मीदवारी को लेकर के अब जेएमएम सवाल उठा रहे हैं कि वो तो चुनाव लोकसभा में हार गए थे, यहाँ भी हारेंगे। और साथ में इंडिया ब्लॉक में इनफाइटिंग है, 70 सीटों पे बात बनी है, जेएमएम कांग्रेस लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी को अभी तक एक भी सीट, यहाँ तक कि उनके लीडर से मुलाकात भी नहीं हो पाए हैं जेएमएम के लीडर से। देखिए, अगर किसी को लगा कि केवल एमवीएम महाराष्ट्र में महाविभाजन अगाड़ी चल रहा है, महाविद्रोह अगाड़ी चल रहा है, महाविनाश अगाड़ी चल रहा है, वहीं पर केवल जूतम पैजर चल रही है, तो जरा एक नजर झारखंड पर लगाइए। झारखंड में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों के साथ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत साफ तरीके से हो गया कि भाजपा 68 सीटों पर और बाकी जो दल है अजसूज, एलजेपी और जेडीयू लड़ेंगे, और उसमें से 66 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक सिस्टम है। पर जिस प्रकार से इंडी अलायंस में एक तरफा फैसला कांग्रेस और जेएमएम ने किया कि हम 70 पे लड़ेंगे और बाकी पे आरजेडी लेफ्ट, तो आरजेडी ने उस पर बहुत गहरा आपत्ति जताया है। प्रोफेसर मनोज झा ने शायराना अंदाज में भी बोला है कि यह हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, और उन्होंने कहा हमारे सारे विकल्प खुले हैं। वहां पर एमवीए में आए दिन उद्धव जी के संजय राउत धमकी देते हैं, आए दिन वहां पर अबू आजमी धमकी देते हैं, यहाँ पर प्रोफेसर साहब धमकी देने लग गए हैं। तो इंडी अलायंस का चरित्र जो है कुल मिलाकर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, नो मिशन नो विशन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली डिवीजन एंड ओनली अपना अपना एम्बिशन। और दरअसल तो पूरे देश में ही यही है। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है एनसी के साथ, क्या इंडी अलायंस है? पंजाब में क्या इंडी अलायंस, हरियाणा में क्या इंडी अलायंस, दिल्ली में क्या इंडी अलायंस, केरल में प्रियंका जी के सामने लेफ्ट का कैंडिडेट है, क्या इंडी अलायंस, गुजरात में क्या इंडी अलायंस, महाराष्ट्र में क्या इंडी अलायंस, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने एक तरफा टिकट डिक्लेयर कर दी, क्या इंडी अलायंस? तो और समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी टिकट डिक्लेयर कर दी है। तो कुल मिलाकर इनका मिशन विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन है, डिवीजन है, एमवीए हो या इंडी अलायंस झारखंड में हो। शो करेंगे। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया है, न्याय हरिदास, वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, वायनाड जब राहुल गांधी पहुंचेंगे अपनी बहन का नामांकन भरवाने के लिए, तब उनको वायनाड की जनता से नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब उनको अमेठी की जनता ने बाहर कर दिया था तो वायनाड की जनता ने उनको अपनाया था, पर उनको किस प्रकार से बैकअप, यूज एंड थ्रो, एक प्रकार से धोखा देने का काम किया, और बताया तक नहीं चुनाव होने तक वहां पर कि मैं दूसरी सीट से भी लड़ने वाला हूं। तो ये वायनाड की जनता के साथ धोखा, और ये शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं बोल रही, ये स्वयं एमबी राजेश, लेफ्ट के नेता, लेफ्ट के मंत्री बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी केरला को यूज एंड थ्रो करती है। तो अब कांग्रेस बताए, एक तो वो इतना गठबंधन, मोहब्बत की दुकान, सब ये सब बताते रहते हैं, अपने अलायंस पार्टनर से पूछा क्या वहां पर कि हम प्रियंका जी को वायनाड में फील्ड करेंगे? क्या लेफ्ट पार्टी से पूछा? नहीं पूछा। तो लेफ्ट पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है। अब सब लोग वायनाड के और वायनाड के बाहर के लोग पूछ रहे कि ये असली इंडिया अलायंस कौन है? एक मूवी में था असली तेजा कौन है, मार्क किसके गाल पे है? तो यहां पर भी पूछे इंडिया अलायंस का मार्क किसके गाल पे है? भाई, ये कांग्रेस के कैंडिडेट के गाल पे है, लेफ्ट के कैंडिडेट के गाल पे है? समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये अपनी गाल बजाते रहे। परंतु आज वायनाड में वायनाड की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसका वो मिसयूज